अब हमें बनाना है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ह्यूमन हार्ट मानव हृदय का, ठीक है, जो कि क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम चैप्टर का है, जो कि चैप्टर में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। सिर्फ डायग्राम बनाना होता है इसमें और लेबलिंग करनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बोथ फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। और आपको हम सिंपल ट्रिक से डायग्राम बनाना बताएंगे जिससे आप इजीली और जल्दी उस डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं कुछ आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगी, उन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको वो डायग्राम बनाना है। जो जो ट्रिक मैं बोलते जाऊं वो ट्रिक आप यूज करते जाइएगा और आपका डायग्राम बहुत सिंपल और जल्दी बनेगा। सबसे पहले आपको बनाना है इसमें, सबसे पहले जब आप ह्यूमन हार्ट बनाएंगे तो उसका जो शेप होता है ना, आपको यू शेप बनाना है। एक पहले आपको, आप ऐसे याद रखिए कि सबसे फर्स्ट में हमको क्या बनाना है, यू शेप बनाना है। सबसे फर्स्टली आपको यू शेप बनाना है, फर्स्ट में आपको यू शेप बनाना है और उसको थोड़ा सा टिल्ट आप बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा तिरछा, झुका हुआ लेफ्ट साइड, इस तरीके से। पहले आपको क्या बनाना है, यू ओवल टाइप का हाफ ऐसे शेप बनाना है। यू शेप बनाने के बाद आपको एक शेप बनाना है टी, सेकेंड नंबर पे आपको टी शेप बनाना है, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है बनाने की। टी शेप आप कैसे बनाओगे, आप यहां पे आप बनाएंगे टी शेप इस तरीके से, यहाँ टी शेप आप बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज आप करना और इस तरीके से आपको बनाना, ये। और फिर यहां पर भी आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये। इस वाले को आप चाहो तो यहाँ ज्वाइन कर दो कंप्लीट करने के लिए उसको, और आपको यहां पर एक शेप बनाना है। ये बनाने के बाद आप बनाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और वो आपको उल्टा बनाना है। क्यों बनाना है वो देखो, यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बनाना है, ठीक है। हमारी एओर्टा जो होती है ना, महाधमनी, उसे हमको बनाना है, उसको आप ऐसे बनाइएगा। ये डायग्राम थोड़ा ट्रिक वाला है जो आप इजीली जल्दी बना पाओ। ये बनाएंगे आप क्वेश्चन मार्क इस तरीके से, ये, ठीक है। और फिर उसको यहां पर आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद आप, ये जो एओर्टा है वो हमारी डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी धमनी बनाती है, तो आप यहाँ पर छोटी छोटी धमनी के लिए भी पॉइंट बना दीजिए। एक पॉइंट ये बना दिया आपने, एक पॉइंट ये बना दिया आपने धमनी के लिए। एओर्टा जो है वो छोटी छोटी धमनियों में डिवाइड हो जाएगी, तो ये आप ऐसे पॉइंट बना देंगे। ये बनाने के बाद आपको बनाना है फोर्थ नंबर पे वी शेप्स बनाने हैं आपको। वी शेप जो होता है ना, वी, 2-3 जगह आपको वी शेप बनाना है। एक आप यहां बना दो, इस तरीके से आपको वॉल्व्स बनाना है। ये वाला जो वॉल्व आप बनाएंगे ना, इसमें यहां से तो लेंगे, और दूसरा वाला जो वी शेप है ना, आप इसके ऊपर से लेना। अभी बताऊंगी क्यों ऊपर से लिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। हमें इसको ज्वाइन करना है, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ साइड से लेंगे इसको, और आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब हमें एक वी शेप यहां बनाना है, एक वी शेप आपको यहां पर बनाना है ऐसे, और सिमिलरली इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करना, ठीक है। आपने क्या किया है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, उसको ऐसे ज्वाइन किया है।
और सिमिलरली आपने एक और पॉइंट लिया है ये वाला और इसको इससे ज्वाइन किया है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको 2-3 वी शेप और बनाने हैं। आप एक यहां पर बनाएंगे और एक आप यहां पर बनाएंगे। अब आपको और एक दो चीज बनानी है। एक यहां आप बनाइए, एक यहां आपको बनाना है और एक यहां। ये डायग्राम आपका बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने डायग्राम में जो भी चीजें वो सारे पार्ट्स बना लिए हैं। अब हमको क्या करनी है, इसकी लेबलिंग करनी है, हमको लेबल करना है, नेम्स लिखना है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में नेम्स लिखूंगी, हिंदी में भी लिखूंगी और इंग्लिश में भी लिखूंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो होती है ना, ये जो हमने ये क्वेश्चन मार्क जैसा पाइप बनाया है, जो कि है ना क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, ऑक्सीजन वाला जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर वो वॉल्व के थ्रू यहाँ पर आता है और यहाँ से कैरी करती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी के और पार्ट्स में लेकर जाती है, सेल्स तक लेकर जाती है। तो ये जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसको हम नाम देते हैं एओर्टा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एओर्टा, और हिंदी में अपन इसको बोलेंगे महाधमनी। ठीक है, फिर ये महाधमनी पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या लेकर जाएगी, ब्लड को लेकर जाएगी, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। ये महाधमनी बना दिया आपने। उसके बाद आपको ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, अब देखो लेफ्ट राइट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हमारा ऐसे होता है, लेफ्ट एक फिस्ट के साइज का होता है हमारा, तो कौन सा पार्ट लेफ्ट होता है, कौन सा राइट होता है। अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा अभी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा लेवल करना, कर दूं इसको। हाँ, अब ऐसे फिस्ट के साइज का आपका हार्ट होता है, यहाँ सेंटर में प्लेस कर लो, और इस तरफ टिल्ट होता है। तो ये आपका राइट साइड है ना, तो इसको राइट बोल देंगे, और ये आपका लेफ्ट साइड है तो इसे लेफ्ट बोल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा आपका राइट वाला साइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइट एट्रियम। ये स्टेप्स मैं हटा देती हूँ अब यहां से, लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा आपका राइट एट्रियम। ये जो नीचे वाला होता है ना, इसे वेंट्रिकल बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बायां, बायां आलिंद, बायां आलिंद, और ये हो जाएगा आपका दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये होता है दायां निलय, और ये होता है आपका बायां निलय। ठीक है, अब ये वाला जो ये है ना, ये होती है आपकी महाशिरा, वेना कावा इसे बोलते हैं। ये भी वेना कावा है और ये भी वेना कावा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि ऊपर साइड प्रेजेंट है ना, इसलिए इंफीरियर वेना कावा। और हिंदी में बोल दो शरीर के ऊपरी हिस्से, शरीर के ऊपरी भाग की महाशिरा, महाशिरा। और इसको बोलेंगे सुपीरियर, इसे क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना कावा, मतलब शरीर के निचले भाग की महाशिरा। यहां लिख दो शरीर के निचले भाग की महाशिरा। ये महाधमनी हो गई, ये भी आपकी महाधमनी ही है, महाधमनी है। ये भी आपकी एओर्टा जो नीचे साइड जा रही है और वो ऊपर साइड जा रही है। ये दायां
ये बायां हो गया, दायां बायां, ठीक है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को आलिंद बोलेंगे, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को नीले बोलेंगे। एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेना कावा ऊपर, ये नीचे वाली वेना कावा, ये एओर्टा हो गई। और अब ये जो दो चीजें हैं, ये जो है और ये जो है, इनको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और सिमिलरली ये वाले का भी नाम पल्मोनरी आर्टरी होगा। इसको हिंदी में आप बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। इस वाले को क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी, इस वाले का नाम है ये, ठीक है। और ये हो जाएगी पल्मोनरी वेन। क्या हो जाएगी ये? पल्मोनरी वेन, मतलब फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ये भी पल्मोनरी आर्टरी रहेगी आपकी, ठीक है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी रहेगी। और ये भी आपकी रहेगी पल्मोनरी वेन। एक ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, और ये भी पल्मोनरी वेन। ये आपका डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। और ये जो बीच वाली जो ऐसे आपको खाली प्लेस दिख रहा है ना, ये बीच वाली लाइन को आप बोलेंगे सेप्टम।